हेलो माय क्यूटी पाइस, वेलकम बैक अगेन दी अनकही इश्क। तो शुरू करते हैं सीधा प्रीवियस पार्ट से, जहाँ हम देखते हैं आयशा नीरा के सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद नीरा खुश होकर सीधा घर के लिए निकल जाती है। वही नेक्स्ट डे नीरा लाइब्रेरी जाती है, लेकिन आयशा को वहाँ ना देखकर थोड़ा दुखी होकर घर के लिए आ जाती है। अब आगे नीरा घर आकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। आज नीरा आयशा को लाइब्रेरी में न देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी। नीरा आज इतनी अपसेट थी कि वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसकी दीदी रूम में एंटर करती हैं। जिस बेड पर नीरा लेटी हुई थी वो भी वहीं आकर बैठ जाती हैं। वहीं आरती दीदी, मुझे माँ ने भेजा है। नीरा आरती की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर आरती को देखने लगती है। वहीं आरती, नीरा कुछ हुआ है क्या? मैं देख रही हूँ तुम आजकल बहुत अलग अलग लग रही हो। कभी ज़्यादा खुश होती हो तो कभी बेवजह परेशान लगती हो। कभी कभी बहुत हंसती हो तो कभी कभी गुमसुम सी रहती हो। अब कल ही की बात है, तुम सारे घर में शोर कर रही थी, नाच रही थी, फिर रही थी, घूम रही थी, और आज वहीं बस चुपचाप आकर सीधे अपने रूम में आ गई। ना किसी से मिली और ना ही आज किसी से तुमने बात की, बस यहाँ बेड पर लेटी हुई हो। नीरा आरती दीदी की सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद नीरा, दीदी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। वहीं आरती दी, ठीक है। वहीं नीरा, थैंक यू दी। आरती, क्यों थैंक यू किस लिए? आज तो तुम माँ पापा से छुपकर कहीं बाहर भी नहीं गई और ना ही मैंने तुम्हारी कोई हेल्प की, और थैंक यू किस लिए? वही नीरा, दी आप मेरे बिना कुछ कहे मेरी सारी बातें समझ जाती हैं, मुझे समझ जाती हैं। यू आर द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर दी। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसी दी हैं। नीरा जैसे ये बात कहती है, आरती नीरा के सर पर हाथ फेरने लगती है। वहीं आरती, माँ ने बुलाया है डिनर के लिए। वहीं नीरा, आती हूँ दी। वहीं आरती बेड से उठकर जाने लगती है। वही डोर पर खड़े होकर रुक जाती है और पीछे मुड़ के नीरा से कह, नीरा एक बात कहूँ? जो भी हो और जैसा भी हो, बस तू खुश रहनी चाहिए। हम सबकी खुशी तेरी खुशी में है। अगर कभी तुझे लगे कि तुझे कुछ बात करनी है तो बेझिझक आकर तू मुझसे कुछ भी कह सकती है। मैं और भाई हमेशा तेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आरती नीरा की तरफ मुस्कुराकर ये कह के रूम से सीधा बाहर निकल जाती है। नीरा लेटे लेटे पहले तो अपनी दी की तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ सोचने लगती है और उनकी कई बातों पर ध्यान देते हुए, ये क्या बोल कर गई हैं दी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद नीरा उठकर फ्रेश होकर सीधा डिनर के लिए नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ आयशा हॉस्टल के रूम में, चारों तरफ बस अंधेरा। एक डिम लाइट करके अपनी टेबल पर बैठी हुई बड़ी ध्यान से कुछ पढ़ रही थी। आयशा को पता नहीं क्यों अकेले रहना पसंद था। उसे इंसानों से डर लगता था, इंसानों की मौजूदगी से उसे डर लगता था, इसलिए उसके रूम में भी उसके साथ कोई नहीं रहता था। रूम में सिर्फ आयशा और उसकी किताबें। वो बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी, तभी उसके फ़ोन में एक बीप की साउंड होती है। जैसे ही आयशा की नज़र उसके फ़ोन पे जाती है, वो अपने फ़ोन पर आई एक मैसेज को देखने लगती है। आयशा अपना फ़ोन अपने हाथ में लेके
उस मैसेज को पढ़ने लगती है। तभी डर से उसका फ़ोन उसके हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर जाता है। आयशा कांपते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा डर रही थी, वो डर की वजह से धीरे धीरे पीछे खिसकती जा रही थी और एक दीवार से जा टकराती है। वो उस मोमेंट पे इतनी ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आप समझ सकते हो, जब कोई लड़की इस हद तक डरती है, उसे इस हद तक ट्रॉमा दिया जाता है, तो उसकी सिचुएशन कैसी होती होगी। वही सेम आयशा के साथ भी हो रहा था। आयशा जैसे ही दीवार से टकराती है, वो अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पर रख लेती है और कहने लगती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो दोबारा नहीं आ सकता, वो मार देगा मुझे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही आयशा ये सब कहती है, तभी उसके फ़ोन पे एक रिंग बजने लगती है। उधर जैसे ही आयशा की नज़र फ़ोन की स्क्रीन पे जाती है, वो बहुत बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगती है। पहले फ़ोन एक बार बजता है, फिर 2 बार बजता है, फिर उसकी रिंग बजती रहती है। आयशा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो वहीं पर बैठ जाती है। आयशा बस डर की वजह से रोई जा रही थी, पैनिक कर रही थी, यहाँ तक कि उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और ये इसी तरह आयशा की डरावनी रात भी बीत जाती है। आयशा पूरी रात वहीं बस उस ज़मीन पर पड़ी रही। वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि उससे उठा भी नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ नीरा। आज नीरा की आंखें बहुत बेचैनी के साथ खुलती हैं। पता नहीं क्यों, पर आज नीरा के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा तो दर्द हो रहा था, थोड़ी सी बेचैनी और थोड़ी सी घबराहट। वो अपने दिल पर हाथ रख के वहाँ पे बस रब कर रही थी और कह रही थी, हे भगवान, क्या हुआ ये मुझे? पता नहीं आज ये अजीब सी वाइब क्यों आ रही है। नीरा एक पल के लिए तो इसे इग्नोर कर देती है और सीधा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ नीरा के पापा अपनी वाइफ टीना से कुछ बात कर रहे थे। तभी वो कहते हैं, शर्मा जी, दरअसल नीरा के पापा अपनी वाइफ को शर्मा जी बोलते थे। हमारी बड़ी बेटी आरती की शादी है, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। वहीं नीरा की माँ आरती जी, पता ही नहीं चला ये 7 महीने कैसे बीत गए। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब आरती के ससुराल वाले आरती को देखने आए थे। वहीं दीवान जी एक गहरी सांस लेते हैं और आरती जी से कहते हैं, हमारे बच्चे देखते ही देखते इतने बड़े हो गए। बस इसी तरह वो सुबह गुजर जाने के बाद नीरा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। पता नहीं क्यों, पर आज नीरा बहुत बेचैन थी, जैसे आज उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा हो। वो सोचने को मजबूर थी कि आयशा ठीक है क्या, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। बस अपने मन में आए इन सवालों का जवाब वो अपने मन को ही समझा रही थी। आज ऑफिस में एक डील को लेके इनकी एक मीटिंग रखी गई थी। नीरा का बॉस हिमांशु और मेहता साहब, रिया, रुचि, साक्षी, आरुष और नीरा, ये सभी शामिल थे। एक्चुअली इन्हें एक डील करने के लिए दूसरे शहर में जाना था। मीटिंग में ये डिसाइड करना था कि डील करने के लिए कौन जाएगा। वहीं मीटिंग रूम में
हिमांशु सर मीटिंग को ख़त्म करते हुए कहते हैं, डील करने रिया, प्रशांत और नीरा ये तीनों जाएंगे। टीम को लीड रिया करेगी। वहीं दूसरी तरफ रिया एक डेविल स्माइल नीरा को पास करती है। उधर साक्षी मनी मन रिया को बस गाली दी जा रही थी और मनी मन कहती है, ये चुड़ैल जाएगी, इसका जाना ज़रूरी था। हिमांशु सर को भी क्या पड़ी थी रिया को साथ भेजने की। अब ये वहाँ पे नीरा को परेशान करेगी बस। वैसे भी इसे दूसरों को परेशान करने के अलावा और कुछ कहाँ आता है। वहीं रिया साक्षी से कुछ कहती है, साक्षी मनी मन मुझे इतनी गाली मत दो, मुझे सब सुनाई देता है। वही साक्षी, ओह शिट, इसे कैसे पता मैं इसे ही गाली दे रही हूँ, ओह गॉड। वहीं दूसरी साइड ऑफिस के सभी मेंबर तीनों को कांग्रेट्स करते हैं और सभी मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही रुचि नीरा का हाथ पकड़ के साइड ले जाती है और नीरा से कहती है, नीरा तुझे पता है ना रिया कैसी है, तुझे बस इसे बच के रहना है, कहीं ये तुझे हार्म ना कर दे। वही नीरा, रिलैक्स रुचि, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो इतनी बुरी भी नहीं है। दूसरी साइड रिया चतुर्वेदी अपनी डेस्क पे बैठ के कुछ सोच रही थी और आज पता नहीं क्यों आज रिया डेविल स्माइल देते हुए बस मुस्कुराए जा रही थी और कहती है, अब मैं इस नीरा से अपने सारे पुराने बदले लूँगी। ये कहते हुए वो बस मुस्कुराई जा रही थी। कुछ इसी तरह इनके ऑफिस का दिन ख़त्म हो जाता है और नीरा फटाफट लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। जाते जाते नीरा बस ये सोच रही थी कि पता नहीं आयशा आज लाइब्रेरी आएगी कि नहीं। बस वो प्रे कर रही थी कि आज आयशा लाइब्रेरी आ जाए बस। जैसे ही नीरा लाइब्रेरी के अंदर जाती है उसे आयशा वहीं साइड में कोने में बैठी हुई नज़र आती है। आयशा बड़े ध्यान से अपनी बुक पढ़ रही थी। नीरा चुपचाप आके बस अपनी सीट पर बैठ जाती है और धीरे से अपनी बुक खोलते हुए आयशा को देखने लगती है। वो कभी आयशा को देखती है, कभी पढ़ने का नाटक करती है। हालांकि उसका पूरा फोकस आयशा पर था। आयशा इस पूरे टाइम में एक बार भी नीरा की तरफ नहीं देखती। जैसे ही घड़ी में 8 बजते हैं आयशा सीट से उठ के अपनी बुक बैग में रख के सीधा लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है। रोज़ की तरह आज भी नीरा उसके पीछे पीछे और पीछे से आवाज़ देने के बाद उसे रोकने की कोशिश करती है। वही नीरा, आयशा रुको। आयशा जैसे ही रुकती है नीरा सीधा भाग के उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो मैं कह रही थी तुम अकेले जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ क्या आज भी। वही आयशा नीचे सर रख के और नीचे ही देखते हुए धीरे से नीरा से कहती है, तुम्हारा नाम क्या है। वही नीरा, हाँ। वही आयशा, तुम्हारा नाम क्या है। वही नीरा एक्साइटेड होते हुए वो बहुत तेज़ बोल पड़ती है, नीरा शर्मा। जैसे ही आयशा नीरा की आवाज़ सुनती है इतनी लाउड, वो उसकी तरफ नज़र उठा के एक बार देखती है। वही नीरा, ओह सॉरी, मैंने ज़्यादा तेज़ बोल दिया, मेरा नाम नीरा शर्मा है। वही आयशा, वही नीरा, वैसे आयशा तुमने ज़्यादा लेट नहीं कर दिया मेरा नाम पूछने में।
तुम्हें पता भी है मुझे कितना टाइम हो गया लाइब्रेरी आते हुए? वहीं आयशा, 3 महीने 17 दिन। वहीं नीरा शौक होते हुए आयशा की तरफ देखने लगती है। वहीं नीरा, क्या 3 महीने 17 दिन? तुम्हें कैसे पता? मुझे 3 महीने 17 दिन हो गए। वहीं आयशा, वो आप मेरी डेस्क पे आकर बैठती हो ना, तो मैंने नोटिस किया। वही नीरा, पहले तो आयशा की तरफ देखती रहती है, फिर कहती है, तुम मुझे नोटिस कर रही थी, लेकिन क्यों? वही आयशा, जब आप मुझे इतना घूर के देखती रहती हो तो मैं नोटिस कैसे ना करूं? वही नीरा, शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है और बात को बदलते हुए, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं आज। ये सुनने के बाद आयशा कुछ नहीं कहती और वो चलने लगती है। वहीं पीछे से नीरा, आयशा। जैसे ही आयशा पीछे पलट के देखती है, तभी नीरा, आइसक्रीम खाओगी? देखो वहाँ साइड में। नीरा अपना हाथ आइसक्रीम वाली स्टॉल की तरफ करते हुए कहती है, तुम यहीं रुको, बस 2 मिनट, मैं जल्दी से आती हूँ, बस मेरा वेट करो, मैं भाग कर आती हूँ। और ये बोलकर नीरा फटाफट आइसक्रीम वाली स्टॉल की तरफ निकल जाती है। पता नहीं क्यों, पर आयशा को नीरा के साथ इतना बुरा नहीं लगता था। आयशा बस वहाँ खड़ी खड़ी नीरा का वेट करने लगती है। नीरा बहुत तेज़ी से अपने हाथ में 2 आइसक्रीम लाते हुए, ये लो आयशा। आयशा पहले तो मना कर देती है, लेकिन नीरा ज़बरदस्ती उसके हाथ में आइसक्रीम देते हुए, अरे यार, आइसक्रीम से कौन मना करता है? जैसे ही नीरा आयशा को आइसक्रीम देती है, आयशा भी आइसक्रीम उसके हाथ से ले लेती है। दोनों रोड के एक साइड खड़े होके आइसक्रीम खा रहे थे। आयशा का एक बाल जो उसके माथे से होते हुए उसकी आँख की तरफ को जा रहा था, या यूँ कहे उसे परेशान कर रहा था। नीरा पहले तो सोचती है, करूँ कि नहीं करूँ इसको पीछे, फिर कहती है, नहीं, कहीं इसको बुरा लग जाए। लेकिन नीरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस बाल पर जा रहा था। आयशा पहले तो उसकी आंखों की तरफ देखती है और ये जानने की कोशिश करती है कि नीरा का ध्यान अभी कहाँ पर है। आयशा को थोड़ा अजीब तो लगता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपना ध्यान आइसक्रीम पर लगाती है। लेकिन हमारी नीरा क्या करे, इतना तो वो बाल आयशा को भी नहीं परेशान कर रहा था जितना नीरा हो रही थी। नीरा की नज़र आयशा के उस बाल से हट ही नहीं रही थी। अब ना चाहते हुए भी वो अपना हाथ नीरा की आँख के ऊपर आए उस बाल की तरफ बढ़ा देती है। आयशा जैसे ही नीरा का हाथ देखती है, वो थोड़ी पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही नीरा आयशा को पीछे जाते हुए देखती है, वो तुरंत अपना हाथ नीचे कर लेती है और कहती है, सॉरी आयशा, मैं बस वो तुम्हारा बाल तुम्हारी फेस पे आ रहा है। आयशा नीरा को बीच में रोकते हुए, थैंक यू कह के खुद ही अपना बाल पीछे कर लेती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर एक एक्वर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब ये दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर लेते हैं। तभी नीरा, चलें घर, ये बोलकर नीरा
अपनी स्कूटी निकालती है और आयशा से कहती है, छोड़ दूँ मैं तुम्हें हॉस्टल। आयशा बिना कुछ कहे सीधा नीरा की स्कूटी पर आके बैठ जाती है। नीरा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपनी स्कूटी स्टार्ट करके चल रही थी। दोनों के बीच एक खामोशी थी। तभी सामने से आती हुई एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में नीरा एकदम से ब्रेक लगा देती है। जैसे ही नीरा ब्रेक लगाती है, आयशा एकदम से पीछे से नीरा से जा टकराती है। पता नहीं क्यों, पर नीरा को एक सेंसेशन पैदा हो जाती है। नीरा इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, मानो एक सेकंड के लिए उसकी सांसें ही थम जाती हों। तभी आयशा, आई एम सॉरी। वहीं नीरा, इट्स ओके। वो सामने से गाड़ी आ रही थी, सॉरी गलती से हो गया।